अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना है। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो के अंदर मैं कोई कॉइन नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी रिसर्च करें, ये एक डिस्क्लेमर था। लेकिन आप लोगों ने कितनी दफा सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का वर्ड, ब्लॉकचेन का वर्ड, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप लोग प्रॉपर मेरी वीडियो देखेंगे फ्रॉम जीरो टू द एंड, जितनी भी बड़ी ये वीडियो है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वो बस देखते हैं स्क्रीन पे के डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट ट्रेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ना कभी प्राइस ऊपर जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो वो सोचते हैं कि नहीं इस दौरान बड़े पैसे बन रहे हैं। ऐसा होता है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि सोशल मीडिया की वजह से और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आप लोग देखते हैं, फिर आपका भी दिल करता है कि हम भी क्रिप्टो में आए। बहुत अच्छी बात है, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको सीखनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये फ्री कोर्स के अंदर मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इट्स क्रिप्टो करेंसी, मैं आप लोग को पहले बताऊंगा, आप लोग को अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ठीक है, पहली वीडियो के अंदर यही होगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कहाँ पे आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे ज्यादा आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्रिप्टो तो नाम आपने सुना है, बेसिकली ये क्रिप्टो नहीं है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, अब क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए ब्लॉकचेन पे आते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में इमर्ज करती जा रही है। बड़े से बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी जो अपने बिजनेसेस है उनके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पे मतलब कोई भी चीज है वो हर बंदा देख सकता है। ठीक है, सिक्योर्ड है और वहां से डिलीट नहीं होती, हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ब्लॉक माइन हो जाता है तो उसके अंदर जो सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो दोबारा हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉकचेन को सिंपल समझना है अगर आप लोगों ने, तो आप लोग ये समझे कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉक्स की सूरत में, छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। अब जो भी ब्लॉक होता है उसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आप कहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है क्रिप्टोग्राफी के साथ, क्रिप्टो करेंसी के साथ? इस तो ये बेसिकली एक ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हम क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, इथीरियम है, जितने भी कॉइन्स आप देखते हैं, आप बोलते हैं मैंने ये कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, फला में करनी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, और जो इसका लिंक होता है वो इन्फॉर्मेशन का, वो विया क्रिप्टोग्राफी होता है। अगर इससे भी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो ब्लॉकचेन है वो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरह काम करती है। ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर उस पर कोई चीज़ स्टोर हो जाए, किसी किस्म की भी चीज़ स्टोर हो जाए ब्लॉक्स के अंदर, वो ब्लॉकचेन के अंदर, तो उनसे डाटा रिमूव करना इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, बिकॉज अगर उसमें एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो वो फिर हटती नहीं है। जैसे कि एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक सॉर्ट ऑफ करेंसी काम करता है जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि फलां कंट्री बोल रही है हमने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है, फलां कंट्री बोल रही है हमने बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके पीछे राज क्या होता है? बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो करेंसी, पेपर फॉर्म करेंसी को रिप्लेस करेगी फ्यूचर में जाके। एंड आई थिंक दैट जो बंदा मनी को समझता है, जो बंदा करेंसी को समझता है, वो डेफिनेटली इस चीज़ से एग्री करेगा कि सॉर्ट ऑफ वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती जाएगी, वो डेफिनेटली इट कैन बी रिलेटेबल एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, बिटकॉइन क्यों रिप्लेस करेगा? फॉर एग्जांपल, जो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से काम करती है कि जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उनमें ये यूज़ होगी। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी तो उसके अंदर डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस के लिए बिटकॉइन, डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज यूज़ होंगी। अनलाइक हमारी जो डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटीज़ हैं जो डॉलर को, यूरो को, जापानीज यन को संभालती हैं, वो ये है कि ये सारी जितनी भी लीगलाइज बॉडीज हैं ये सब ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मैं आसानी से मतलब आपको समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज एक ऐसी चीज है कि किसी के भी, कोई भी इसका मालिक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, बिटकॉइन किसने बनाया, कौन इसका मालिक है, किसकी इस पे हुकूमत है, कोई नहीं पता। इट्स अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी रिप्लेस एनीथिंग बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज वैलिड। ठीक है, और ये सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, इजी लफ्जों में अगर मैं कहूँ आपसे, इसके अंदर
कोई भी जो बॉडी है वो इसको टेक ओवर नहीं कर सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना स्लोली स्लोली इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, दे स्टिल डिनाई क्रिप्टो, दे स्टिल डिनाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दे थिंक दैट दिस टेक्नोलॉजी इज यूजलेस, दिस टेक्नोलॉजी कैन नॉट ब्रिंग एनी गुड थिंग टू वर्ल्ड। बट आई थिंक दिस इज टोटली not a good idea, not a good thing that they are saying and that they are thinking. लेकिन मेरे ख्याल से जो इजी आपको समझना है तो आपको ये ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी लाजिम समझना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं। जैसे कि मैं अभी बाइनेंस खोलूँ तो आपको नज़र आएंगे बहुत किस्म के हमें टोकन मिल जाते हैं, जैसे कि XRP हो गया, BNB हो गया, इथीरियम हो गया। तो ये जितने भी टोकन हैं इनके पीछे कोई ना कोई यूज़ केस है, ठीक है। ये ऐसे लिस्ट नहीं हुए टोकन, कॉइन्स, इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं किसी यूज़ केस के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास गेमिफाई कैटेगरी है, फिर मीम कॉइन्स होते हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरीज का नाम मैंने लिया है, बेसिकली ये मीम कॉइन्स जो हैं ये बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि एक कॉइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप लोग कहते हैं हमने बाय करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता गाइज। यू नीड टू प्लान बिफोर बाय एनी काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। और हमें पहले चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती हैं, जैसे सोलाना है, XRP है, एडा है, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे लिस्ट होती है इनका कोई ना कोई यूज़ केस है। यूज़ केस के बिना भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हो जाती हैं। जैसा कि कोई क्रिप्टो करेंसी है वो गेमिंग को देख रही है, वो गेमिंग में कोई एडवांसमेंट ला रही है। कोई जो क्रिप्टो करेंसी है वो मीम कॉइन है, ठीक है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है। कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो AI पे काम कर रही है, जो ब्लॉकचेन पे काम कर रही है, जो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे जाके मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बना रही है और कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इमर्स किया जाए, मतलब ऊपर लेके जाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सारे मिलके। तो मेरे कहने का मतलब है कि इजीली बहुत सारे आपको टोकन्स, कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग ने किया है, लेकिन दैट्स नॉट हाउ यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आई होप दैट कि आपको मेरी बात समझ ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली। टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी क्रिप्टोग्राफी के लिए। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वो लोग ब्लॉकचेन के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट के अंदर जो लोग होते हैं, मेरे जैसे, आप जैसे लोग, हम उनके कॉइन्स बाय करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए 2024 मार्च के हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, ये हैशिंग पावर जिसको हम कहते हैं, हैशिंग पावर क्रिप्टोग्राफी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। एंड टोटली टोटली सप्लाई मैनेजमेंट वाले जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने डाटा को सिक्योर करना चाहती हैं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करनी है। तो आप भी इस टेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक्सेस करने के लिए यू नीड टू नो द क्रिप्टोग्राफी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क। इसमें ये नहीं है कि मैं खाली क्रिप्टो करेंसी बाय करूं, मैंने पैसे लगा लिए, मैं ओवरनाइट अमीर बन जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट्स गोना बी बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। किस किस को बेनिफिट होगा जो भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट लाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक अपना प्रोजेक्ट बनाता हूं, जैसे IBQ, उसमें मैं कोई ब्लॉकचेन के अंदर एडवांसमेंट लाता हूं, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन को अगर कुछ फ़ायदा दे रहा है तो डेफिनेटली मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो बाइनेंस पे मैं लिस्ट कर सकता हूँ और उसमें पैसे कमा सकता हूँ। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि आप लोग को अंडरस्टैंड क्यों करना चाहिए कि वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी राइट नाउ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसमें लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, लोग उसमें पैसा इसलिए लगाते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकलता है जो मुझे सिक्योरिटी, मेरे मोबाइल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और वो ब्लॉकचेन के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड आई नो हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, तो मैं उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करूंगा। मुझे पता है कि बेशक उसकी प्राइस जितनी मर्जी हो, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट लाजम करूंगा इस लिहाज से क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार, पार्किंग में फॉर एग्जांपल एक गाड़ी लगी है, उसके अंदर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एंड दिस कार नीड्स टू बी अलाइन। आप कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं फ्यूचर में। आप कहते हैं कि मसलन अभी मेरे पास एक दिमाग में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो दे वांट टू गेट एजुकेटेड अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लेकिन वो नहीं कर पाते। अगर मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँ ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है, तो लोग भी मेरे कॉइन्स बाय करना शुरू करेंगे। मैं भी अपने प्रोजेक्ट को आराम से लिस्ट कर सकता हूँ बाइनेंस पे, KuCoin पे जाके, ठीक है। कहने की बात यह है कि
ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है हर बंदे के लिए अवेलेबल है। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, लोग ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, कहते तो हैं सतोशी नाकामोटो ने बनाया है, लेकिन पता नहीं सतोशी नाकामोटो को पता नहीं जिंदा है या है नहीं, वफात पा गया, अल्लाह बेहतर जानता है। The main thing is that you need to understand this technology before getting into crypto because every single thing is linked. तो जैसे मैंने डिस्कस किया, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत किस्म के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। हमारे पास कू कॉइन है, हमारे पास बाइनेंस है, हमारे पास बिटगेट है, हमारे पास बहुत किस्म के कॉइन आ जाते हैं, हमारे पास बहुत किस्म के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएं तो कौन सा सबसे ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म है। तो मेरे लिहाज से बाइनेंस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुकॉइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवाईसी करवाएं अपनी और ज्वाइन कर लें। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। बेसिकली जो आपका डिटेल होता है, आपका डाटा होता है, जैसे साइन अप वगैरह होता है, आप लोगों ने साइन अप करना होता है एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन जो है तकरीबन ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम को टच किया है, ठीक है। पहले भी इसे ऑल टाइम टच को टच किया था, लेकिन अभी जो है इसने ऑल टाइम को टच किया है विच इज़ 69,000, और इसने $70,000 को भी टच किया है कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि बिटकॉइन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा एसेट है फ्यूचर में जो गोल्ड को कंपटीशन देगा, ठीक है। आज से 2-3 दिन पहले बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी ये न्यूज़ ट्विटर पे पब्लिश की थी, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट 12 एसेट्स हैं, ऐसे 10 या 12 एसेट्स हैं जिनके अंदर इनवीडिया भी आता है। टॉप एसेट्स अगर आप देखें, ठीक है, वो एसेट्स ये हैं कि गोल्ड सबसे पुराना एसेट्स है और गोल्ड पैक पे लोग रखते हैं, ठीक है। बिकॉज गोल्ड की एक वैल्यू है, बिटकॉइन की भी एक वैल्यू है, बिकॉज बिटकॉइन एज एसेट हम जैसे लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, किधर है, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन आप लोग क्रिप्टो करेंसी अगर कोई बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आप उसके फ्यूचर के अंदर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल अभी आपने एक चीज़ ली, अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लोगों को उसका पता नहीं है, ये फ्यूचर में जाके उसकी प्राइस बढ़ेगी। सेम जैसे गोल्ड का, अगर आप लोगों ने 10-12 साल पहले गोल्ड बाय किया होता तो आज उसकी कितनी कीमत होती, यू विल बी फिल्थी रिच गाइस, सीरियसली, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बिटकॉइन के साथ है कि जिन्होंने बिटकॉइन की वैल्यू को इन्हांस कर लिया है, उसकी वैल्यू को पता चल गया कि लोगों को यार हाँ बिटकॉइन कुछ है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये इसका ये पोटेंशियल है बिटकॉइन का, इट कैन रिप्लेस करेंसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ फियाट करेंसीज। तो वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप बिटकॉइन पकड़ें, आप लोग इथेरियम भी ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म यूज़ करें, बिकॉज समटाइम जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं लोगों के पैसे लेके। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस गो फॉर बाइनेंस, ठीक है।